जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुहावभि सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वती सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आज प्रश्न है, महात्मा युधिष्ठिर बैठे हुए अपने महल में भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका फल क्या होता है? उसके लिए कौन सी विधि के द्वारा हम उपासना, पूजन या व्रत करें? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के महर्षि वशिष्ठ ने यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, हे भगवन, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा संपूर्ण प्रकार के पातकों से छुटकारा उसको मिल जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ पे धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली वैभव युक्त था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशाला, कुआं, मठ, बगीचा, तालाब, विद्यालय, घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका अत्यंत अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे। उन पांचों के नाम सुमना,
द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। यह जो धृष्ट बुद्धि पांचवा पुत्र था, वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था, बड़े बड़े पापों में ही तत्पर रहता था। जैसे जुआ आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए सदैव लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में और न पितरों के तथा ब्राह्मणों के सत्कार में भी नहीं उसकी बुद्धि प्रेरित होती थी, लगती थी। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहें डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों से ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। सभी को मालूम है कि अगर मुझे उन्नति करनी है तो माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय का उदय माना जाता है। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। महान तपस्वी तपोधनी कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। उसी समय दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर के बोला, हे ब्रह्मन, हे द्विजश्रेष्ठ, हे ऋषिवर, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इस पाप से मुक्त हो पाऊं। कौंडिन्य बोले, वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का तुम व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी व्रत उत्तम है। इसके पढ़ने सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। कहते हैं कि जब व्रत रहे तो उस समय पर भगवान विष्णु के सहस्र नाम का पाठ या नाम संकीर्तन, भगवत चर्चा या अच्छे विचारों का आदान प्रदान करें। कहते हैं कि सभी प्रकार के दुखों का नाश अगर हो जाता है, अगर व्यक्ति नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री राधे।